बच्चों, जिस प्रकार से हम लोगों ने सेट वन में 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और उसमें उन्हीं प्रश्नों को लिया गया था बच्चों जो आपके बोर्ड परीक्षा में मुख्य रूप से आया हुआ है या फिर आने की 100% संभावना है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट टू, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है भूगोल विषय का। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं बिना किसी समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 5 जून, 5 अगस्त या फिर 5 अक्टूबर। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखना है बच्चों आपको, विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो ये प्रश्न आपका 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा 5 जून को। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? यहाँ पर पूछ रहे हैं बच्चों नहीं है, ठीक है। यह सब क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन कहते हैं बच्चों वैसा संसाधन जो समाप्त होने वाले नहीं हो, जिसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुनर्चक्रण किसका कर सकते हैं हम लोग? सौर ऊर्जा, उसके बाद जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत और पवन ऊर्जा। तो प्रमुख रूप से सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय है, जल विद्युत नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा ये भी नवीकरणीय है। तो यहाँ पर जो है आपका जीवाश्म ईंधन ये आपका नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ये कौन सा संसाधन है? ये है आपका अनवीकरणीय संसाधन बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी। ये 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है। तो कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है बच्चों वो आपका काली मिट्टी, ठीक है, ध्यान रखिएगा काली मिट्टी। ये आपका प्रमुख रूप से महाराष्ट्र राज्य कपास के लिए, कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, एक बार ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र प्रथम उत्पादक राज्य है, सबसे अधिक उत्पादन करता है कपास का। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर का, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार में। तो बिहार में कहाँ होती है? पूर्णिया, अररिया, कटिहार या फिर किशनगंज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, किशनगंज। यदि भारत में पूछता तो आपको मानसिन राम से ही करना पड़ता, ठीक है बच्चों। आगे है आपका पांचवा प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। महानदी, गोदावरी, दामोदर या फिर सतलज। तो प्रमुख रूप से बच्चों ये हीराकुंड जो परियोजना है ये है आपका महानदी पर। तो महानदी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? आपको बताना है इन चारों राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इन चारों राज्य में से सबसे अधिक वन क्षेत्र कौन से राज्य में है? 2020 और 21 दो बार लगातार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके मैट्रिक परीक्षा में। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन विस्तार वाला राज्य है। आगे बात किया जाए तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? बच्चों अनवीकरणीय संसाधन मतलब कि इसका समाप्त होना निश्चित है, इसका पुनः पूर्ति योग्य नहीं किया जा सकता। लौह अयस्क, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो हम लोग पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा जानते हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत। जबकि आपका लौह अयस्क ये आपका एक खनिज है जो कैसा है बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा, यानी कि इसकी समाप्ति निश्चित है, इसका भंडारण कैसा है? निश्चित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, यानी कि जो आपका नेचुरल गैस है वो कहाँ पाई जाती है? यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ या फिर आपका चूना पत्थर के साथ। तो प्रमुख रूप से बच्चों प्राकृतिक जो गैस होती है वो खनिज तेलों के साथ पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। खनिज तेल के अंतर्गत प्रमुख रूप से केरोसिन तेल, पेट्रोलियम, ये सारे डीजल, ये सारे आते हैं। 2021 का प्रश्न था वो। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? सबसे पुराना, यानी कि सबसे पुराना आपको प्राचीनतम कोयले की खान बताना है। रानीगंज, झरिया, धनबाद या फिर आपका कोरबा। यहाँ पर राइट आंसर रानीगंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? यानी कि खरीफ फसल बरसात के सीजन में प्रमुख रूप से यानी कि उत्पादन करने वाला फसल है। गेहूँ, जौ, धान या फिर तिलहन। तो यहाँ पर आपका धान हो जाएगा बच्चों खरीफ फसल, जबकि गेहूँ, जौ और तिलहन ये सारे रबी फसल है, ये ठंडी के सीजन, ठंडी के मौसम में उपजाया जाता है। ये प्रश्न आपका दो बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा 21 और 22 लगातार।
अगला प्रश्न है, चूना पत्थर किस उद्योग का कच्चा माल है? चूना पत्थर यानी कि जो लाइम स्टोन होता है, ये किस उद्योग का कच्चा माल है? चीनी उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर जूट उद्योग? जहाँ तक बात की जाए बच्चों चीनी उद्योग का, तो इसके लिए कच्चा माल है गन्ना। लौह उद्योग के लिए है आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट जो उसके अयस्क है। जूट उद्योग के लिए जो जूट है आपका वो मुख्य रूप से कच्चा माल है, जबकि सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर प्रमुख रूप से कच्चा माल है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? यानी कि भारत में जो डाक विभाग की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? 1834, 1890, 1854 या फिर आपका 1920? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1854, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन। ये 2021 में प्रश्न आया हुआ है बच्चों। अगला प्रश्न है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। आपको बताना है कितना प्रतिशत क्षेत्र यानी कि कृषि योग्य है, 45%, 80%, 18% या फिर 60%? तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा 60%। जो आपका बिहार का क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से कृषि क्षेत्र है, और बाकी बिहार की 80% आबादी बच्चों प्रमुख रूप से कृषि पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, 14वां नंबर का प्रश्न है, पाइराइट खनिज है, यानी कि ये जो पाइराइट खनिज है ये किस प्रकार की खनिज है? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, परमाणु खनिज या फिर आपका ईंधन? तो प्रमुख रूप से पाइराइट है बच्चों ये आपका अधात्विक खनिज, यानी कि इसमें धातु नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? यानी कि जो मंदार हिल है ये किस जिले में स्थित है? जल्दी से आप लोग बताइए बच्चों। यहाँ पर मंदार हिल, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका मुंगेर, उसके बाद है आपका भागलपुर, बांका या फिर बक्सर? जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बांका, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका बांका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सबसे कम जनघनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सबसे कम डेंसिटी है, पूर्णिया, औरंगाबाद, कैमूर या फिर वैशाली? तो बच्चों यहाँ पर कैमूर जो है थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर जो है ज़्यादा मैदानी क्षेत्र नहीं है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या कम रहती है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा कैमूर। अगला प्रश्न है, मानचित्र में हरा रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? यानी कि ग्रीन कलर, पर्वत को, पठार को, मैदानी कृषि योग्य भूमि या फिर आपका जल? तो प्रमुख रूप से बच्चों जल के लिए हम लोग नीले का प्रयोग करते हैं, जबकि मैदानी यानी कि जो आपका कृषि योग्य भूमि होती है वहाँ पर उसके लिए हम लोग हरा रंग का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा। 18वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? यानी कि मानव के द्वारा उत्पादन किया जाता है? आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी या फिर आपका सांप्रदायिक दंगा? यानी कि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों मानव जनित आपदा नहीं है, नहीं है, ध्यान रखिएगा, 2020 का प्रश्न है। तो यहाँ पर आतंकवाद मानव के द्वारा है, रेल दुर्घटना ये भी मानव द्वारा है, सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव द्वारा है, जबकि सुनामी क्या है बच्चों? प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? यानी कि आपको पूछ रहा है प्राकृतिक नहीं है, सुनामी, बाढ़, भूकंप या फिर आतंकवाद? तो प्रमुख रूप से बच्चों यहाँ पर जो है आतंकवाद ये प्राकृतिक नहीं है, जबकि बाढ़, सुनामी, भूकंप ये सारे क्या है आपका प्राकृतिक है। ये प्रश्न 2013, 2017, 2018, 2019 लगातार पूछ रहा है बच्चों, तो ये प्रश्न आपका आने की 100% संभावना है। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त यार को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है बच्चों कमेंट भी कीजिएगा, और किस प्रकार के वीडियो आप लोगों को ज़रूरत है उस पर हम लोग बनाएंगे, उस पर आपको कमेंट करना है। लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, सबसे अधिक जो बाढ़ है वो किस देश में आती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर आपका ईरान या फिर आपका भारत? जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए बच्चों, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है सबसे अधिक जो बाढ़ आती है वो है आपका बांग्लादेश, यानी कि आपका बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, सबसे अधिक बाढ़ यहीं पर आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों बड़ी बड़ी नदियाँ जाती है, यानी कि गंगा इससे होकर के जाती है, प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र इस नदी से इससे होकर के बांग्लादेश से होकर के जाती है। तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में बड़ी जो है बड़ा एकदम भयंकर बाढ़ लाती है। तो सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गया बांग्लादेश, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए और बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर के आइए। 90% आप लोग का गोल होना चाहिए मार्क्स लाने का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।